अगला देखो, सर एब्रोगेशन का यूज होगा, कंपनी लायबल रहेगी उसके लिए, क्योंकि वो तो जो आप कंपनी के DFC पे करने के लिए वापस हुए हैं, मतलब यूज किए हैं उसने अल्ट्रावायरस का प्रोविजन नहीं है पहले। अल्ट्रा बोरोइंग को समझाना, फिर एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन समझाना, केवल एक 5 नंबर का है क्योंकि सब्रोगेशन, कंपनी लॉफुल डेप्थ पे कर रही है, तो आप भी अपना डेप्थ क्लेम कर सकते हैं। हैंड रेस करके बताओ किसको ये कंसेप्ट नहीं समझ आया। मैं पूछ रहा हूँ नहीं समझ आया, ऋषिता को नहीं समझ आया? सॉरी सर, आगे मेरे को भी। सॉरी। बनेगा ये दोनों क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बताओ आंसर। बट डायरेक्टर भी तो एजेंट है ना। आप क्वेश्चन ही नहीं समझे हो, क्वेश्चन को अच्छे वही पूछ रहा ना, कंपनी डायरेक्टर कर सकती है क्या? पर्सनली यूज हो रहा है ना उसके लिए, तो डायरेक्टर अपना यूज कर रहा है। वो कह रहा है कंपनी में 5 करोड़ सर का, पर्सनली यूज करे तो कंपनी लायबल। किसके फेवर में? कंपनी, तो किसके पैसे में? कंपनी के फेवर में, कंपनी के अकाउंट में पैसा जाना था, ठीक है। अब लेकिन आ गया पर्सनल। मिस एप्रोप्रिएशन वाला है क्या? एमडी के अकाउंट में पैसा आ गया है, ठीक हाँ। है। अब कंपनी जो है वो सूट फाइल कर रही है भैया, किसके ऊपर? बैंक के ऊपर, कि आपने गलत अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो कंपनी सक्सीड हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? हाँ होगी। कंपनी विल श्योरली सक्सीड। यहाँ पे बैंक की गलती है, किसकी गलती है? हाँ बैंक यार कंपनी सक्सीड हो जाएगी, अरे पैसा क्योंकि कंपनी का था इसलिए किसके अकाउंट में जाना चाहिए? कंपनी के अकाउंट में। कंपनी के कुछ नहीं करता है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? कॉमन सेंस। तो अगर आया तो कर पाओगे कि नहीं? ये 4 नंबर का क्वेश्चन था हाँ सर। सभी लोग से। बेटा हाँ सर। यस सर। वेदिका बन जाता आपसे बेटा? हाँ सर। तनीषा बन जाता आपसे बेटा? श्रुति आपसे बन जाता? यस सर। नंदनी? यस सर। गुंजा? यस सर। अमन तेरा कितना पेपर सॉल्व हुआ प्री टेस्ट का भी? सर एक ही बचा टैक्स। बाकी कितना कितना सब में पास हो गया? 40 के ऊपर है? हाँ पास हो गया। ठीक, अगला बताओ ये वाला क्वेश्चन क्या आंसर होगा इसका, ये चार्ज वाले चैप्टर से। नॉन तब रजिस्ट्रार के पास 300 days अप्लाई करेगा में उसको कर कॉन्डोनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बताएंगे। हाँ कॉन्डोनेशन 300 days का। आंसर की शुरुआत पहले करना, क्रिएशन ऑफ चार्ज का प्रोविजन बताना। किसका? क्रिएशन ऑफ चार्ज। कितने दिन में चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ता है? विदिन 30 days। अब क्योंकि CHG 1। तो आपको अप टू 300 डेज कॉन्डोनेशन और डीले करवाने पड़ेगा किसके पास? ROC के पास। एडिशनल फीस के साथ CHG 1 फॉर्म जमा होगा, ठीक है। बन जाएगा। हाँ सर। तकलीफ नहीं होगी। यस सर। नहीं सर। नो सर। अगला क्वेश्चन देखिए, लेबर लॉ एक्सेप्शन होता है। पढ़ दो आराम से, क्वेश्चन पढ़ो। सर किसी भी लॉ या स्टैट्यूट के लिए अपन पैसे लगाते हैं तो उसको CSR में इंक्लूड नहीं करते। CSR में इंक्लूड सर जो 5 लाख सिर्फ लेबर लॉ में हुआ है वो नहीं आएगा, बाकी तो
फिर से same 5 पे भी का कर रहे जो बोल रहा है ना नेक्स्ट वाला बाद में कंपनियां एनकाउंटेड वो वाला आना चाहिए। लेबर लॉ और दूसरा भी एक लॉ का ही कंप्लायंस है, फूड सेफ्टी एंड वही स्टैंडर्ड एक्ट, पूरा 5 लाख का ही है वो सब। है ना। तो सारा 5 लाख रुपए क्वालिफाई नहीं नहीं होगा। करेगा। ये होगा CSR। तो अपन का है ये। एक लाइन में तो नहीं लिख सकते, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो होती है Qualified है। क्वालिफाइड CSR में आती है। हाँ नहीं आती नहीं है। है तो एक्सेप्शन। पहले ये बताना, एक वन डे सेमिनार वाला, हाँ, 1 डे और एक सेमिनार। फिर इनकम प्रेजेंटेशन, लॉ को फॉलो करने के लिए। कभी से आपसे बन जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे, अब मेरे को आप बताना कौन कौन सा लगेगा। और ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। सर कोई भी ऐसे बेचने के एक सवाल ये, क्या कंपनी इस फैक्ट्री को बेच सकती है, और दूसरा सवाल ये कि अगर बैंक से लोन नहीं तो क्या करें। मुझे हाँ बोलो सर बेटा। अगर लोन है तो परमिशन लेना पड़ता है। हाँ, और ये दूसरा सवाल है, बेच सकती है कि नहीं बेच सकती। हाँ सर बेच नहीं। सकती है कोई मतलब पहले अगर के उसके तो पूरे कुछ है ही क्लियर नहीं। हो जाएंगे उसके जो भी क्रेडिट वर्दीनेस, उसके बाद वो बेच सकती है। आपने कंसेप्ट पढ़ा था, रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। हाँ, उसमें अंडरटेकिंग को नहीं सेल कर सकते ना, लीज में भी नहीं दे सकते ना वो लोग। नहीं की बात नहीं है कि अगर आपको कोई अंडरटेकिंग सेल करनी है, जैसे फैक्ट्री हाँ। क्या है, अंडरटेकिंग तो आपको इसके लिए किससे अप्रूवल लगेगी। शेयर होल्डर। क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स। क्रेडिटर की अभी बात नहीं आई, पहले अपन ऊपर का सॉल्व करते हैं, फैक्ट्री बिकेगी नहीं कि नहीं, तो अगर कोई भी अंडरटेकिंग कंपनी को बेचनी हो तो शेयर होल्डर की अप्रूवल लगती है। ठीक, अब दूसरा सवाल लोन वाली बात कर रही है, तो अगर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्रेडिट भी चल रहा है, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, क्रेडिटर। बैंक की ऑल्सो रिक्वायर्ड। बैंक की अप्रूवल लगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको चकराना नहीं है, आपको एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। सिंपल सा सवाल है, फैक्ट्री एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यार बेच सकते हैं कि नहीं। हाँ, शेयर होल्डर से पूछ के बिल्कुल बेच सकते हैं। अब इस पे अगर लोन चढ़ा है तो क्या, बैंक से पूछ के बेच दो, कोई तकलीफ। नो सर। आपको जो मैं भेजता हूँ बाद में रिकॉर्ड करके, उसको देखते हो कि नहीं देखते। यस कॉपी वॉपी में नोटिंग वोटिंग भी करते हो क्या। हाँ, यस कुछ कुछ चीजें सर। ये बन जाएगा क्वेश्चन। यस सर। ये पढ़ो अगला। सर ZYX लिमिटेड को एटलीस्ट 8 करोड़ तक अपना वो करना पड़ेगा। 860 कितना हो रहा है, 24 24 का एवरेज एवरेज कितना, 8। 8 का 2% ना, 1. 8 करोड़ का 2% ही तो करेगी क्या, मतलब हाँ। 0.16 कितना होगा, 16 लाख। 16 लाख। 16 लाख। इतना करने का 2 नंबर मिलेगा। फिर अगले का सीबीए में क्या होगा, सीबीए में क्या होगा बताओ। सर 3 आ रहा है उसका एवरेज। क्या आ रहा है, 3 बेटा 3 कुछ ये देखो सर 2000 पर नेट प्रॉफिट तो 1 ही करोड़ हुआ है ना, माइनस में है। लॉस में तो नहीं लेते। 2017 में 6 करोड़ है, पिछले 2 सालों से लॉस था, तो ये हो जाएगा 6 प्लस -1 प्लस -4 -5 है ना। -4 तो ये 1 1 करोड़ एक आएगा 1 आ जाएगा। 1 करोड़ बाय 3 33 लाख। सही बात है गलत बात है, हाँ, फिर 33 का 2%। 66,000 आ रहा है।
कर देंगे अपन, हाँ सर। तकलीफ नहीं आएगी। एवरेज बोलता है बेटा, याद रखना क्या बोलता है, एवरेज। एवरेज। लेकिन अब मैंने आपको अपडेट बता दिया कि अब क्या अपडेट है, अब 3 साल का ना पिछले देखिए, साल प्रीवियस ईयर का देखिए। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है तो इसमें अपन 3 साल देख लिए, लेकिन अब आया तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट करंट ईयर 18% 6 करोड़ का 2%, ठीक है। कोई तकलीफ आपको इसमें, नहीं सर। सभी लोग को समझ आ गया बेटा, हाँ सर। हाँ सर। गुड। अगला बताओ, सर लेंडर सक्सीड नहीं होगा क्योंकि वो कंपनी से रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि जो एमडी था उसने मतलब अप्रूवल चाहिए उसको। सर वो उसने मिस अप्रोप्रिएट कर लिया था, वो भी कंपनी के यूज में नहीं आया है, पर्सनल यूज में हो गया है। एजेंट ऑफ कंपनी तो अगर इसने लार्ज सम ऑफ मनी दे दिया और मिस अप्रोप्रिएट कर दिया तो पे तो कंपनी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि एमडी किसका एजेंट है, कंपनी एमडी चलेगा। ठीक है। भले बाद में फिर कंपनी किससे रिकवर करती रहेगी, एमडी से। एमडी से। आंसर यहाँ पर ही होगा, लेंडर विल सक्सीड इन रिकवरिंग द मनी फ्रॉम कंपनी बिकॉज द एमडी वाज एक्टिंग एज एजेंट ऑफ द कंपनी वेदर ऑथराइज्ड बाय इट और नॉट। समझ में आई बात। आज पर एक पॉइंट में ये भी था ना कि अगर वो उसको अपने यूज में ला रहा है तो यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन वर्ड यूज हुआ ना बेटा, घपला। पर्सनल यूज बोलेगा तो फिर उसको पर्सनल ही देना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ सर। उस पर भी आएगा क्वेश्चन अभी। अगला बताइए, हाँ सर। शेड्यूल 7 बताना है। सर एक्सेप्शंस भी बताने पड़ेंगे। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 8 सर। 8 क्या करोगे, सर शेड्यूल 7 के 6 पॉइंट्स और बाकी 2 उसके एक्सेप्शंस। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हाँ। यस सर। नहीं जाएगी तकलीफ। नहीं सर। अगला, अब इसका जवाब दो। सर लायबल तो रहेंगे पर्सनल यूज किया है उसमें तो क्योंकि अगर पर्सनली इसमें बोल ही नहीं रहा है, ट्रैवलिंग और टूर बिजनेस पर्पस के लिए भी कर सकता है वो। पर लिए तो डेट लाइबिलिटीज के लिए थे ना, तो कुछ सर और गलत बोल के लिया है ना करना ही कि पड़ेगा। मतलब वो कंपनी देखो क्वेश्चन पढ़ो, 30 लाख रुपए दे दिया था, ठीक है, इस बात के लिए कि अपनी डेप्थ या लायबिलिटी पे करेंगे कंपनी की। इसका पैसा वो अपने खुद के ट्रैवलिंग एंड टूर में यूज कर खुद के टूर और ट्रैवल में यूज कर रहा है तो पर्सनल यूज हुआ। कंपनी क्यों पे करेगी, किसको पे करना पड़ेगा, डायरेक्टर को पे करना पड़ेगा। तो समझ आ गई बात, हाँ सर। तकलीफ नहीं है इसमें, कोई दिक्कत आपको। नहीं सर। नहीं मैं अब आपको बता रहा हूँ जो अक्सर बोरोइंग से कॉमन क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, वो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कल को मान लो ऋषिता कंपनी में सीएस बनी है, ठीक है। अब इस कंपनी का स्टेटस ऐसा है बेसिकली कि कंपनी के ऑलरेडी लोन चल रहे हैं, ठीक है, 8 करोड़ के। कंपनी का पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व जो है वो 9 करोड़ का है, ठीक है। अब कंपनी जो है वो 7 करोड़ का लोन प्रपोज करी है, तो एज अ सीएस आप एडवाइस करो कि कंपनी ये लोन कैसे दे सकती है। 1 करोड़ तक तो ले सकती है, आगे फिर शेयर होल्डर तक तो नॉर्मली ले सकते हैं, अगर उसके एक्सेस मिले तो उससे शेयर होल्डर से परमिशन लेनी होगी। तो आपका जवाब 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। पहला, द कंपनी कैन टेक लोन अप टू कितना करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, ठीक है, विद कौन सी अप्रूवल, शेयर होल्डर्स, बोर्ड अप्रूवल। बोर्ड अब ब्रैकेट में अपन यहाँ शो कर देंगे क्या,
ब्रैकेट में शो कर देंगे एग्जिस्टिंग कितना 1 करोड़, 1 करोड़, ठीक है। और यहाँ ऐसे आरो मार के पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व कितना प्लस करके 9 करोड़। तो अब ये कितना दे सकते हैं 9 बोर्ड करोड़, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ का और दे 1 सकते करोड़ और ले हैं। अब सकते हैं। दूसरे में आप ये लिखोगे इफ द कंपनी proposes in excess नेक्स्ट ऑफ पेड अप of कैपिटल paid up capital and free reserve, then क्या स्पेशल रिजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। बन जाएगा सर। दूसरा क्वेश्चन अक्सर जो एग्जाम में आपको पूछता है वो ये पूछता है कि अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग आर वाइड, कमेंट कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस सर। हाँ सर। 5 नंबर का पूछता है, हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद पूछता है टाइप्स ऑफ बोरोइंग, यस सर। कर दोगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ। फिर ऊपर जितने हाँ, सर। केसेस पड़े उनमें से कुछ भी आएगा, हो जाएगा, बन जाएगा कॉन्फिडेंटली। यस सर। उसके अलावा एकदम अचानक भयानक क्वेश्चन एक आ जाता है रिजोल्यूशन को लेकर। किसको लेकर? रिजोल्यूशन। ये कहानी दे देगा इसमें कि कंपनी का यार पेड अप कैपिटल जो है एंड फ्री रिजर्व जो है 10 करोड़ का है, ठीक। अभी कंपनी का एग्जिस्टिंग लोन जो है वो 8 करोड़ का चल रहा है, कंपनी और लोन लेना चाह रही है 2 करोड़ का, इसके लिए रिजोल्यूशन पास करो। तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। कर दोगे? हाँ सर। एक बार मेरे को बना के व्हाट्सएप करना, ठीक है? यस मुझे बना के पॉजिटिवली व्हाट्सएप करोगे कल सुबह तक, ये मैं पूछूंगा सुबह 8:30 बजे, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? हाँ सर। ठीक। प्रियंक सर से किसी की बात हुई है? नहीं सर। नहीं प्रियंक सर। सर की अभी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है ना, तो थोड़ा अभी रिकवर कर रहे हैं वो लोग, ठीक है? तो जैसे अभी रिकवर कर देंगे तो आपकी वो स्टार्ट कर देते हैं क्लास। बस वही बच्चे हैं, बाकी उनके घर में सारे लोग कोरोना पॉजिटिव है ना। और मतलब अभी हालत खराब हो गई थी उन लोग की, तो अभी सब रिकवर कर रहे हैं फिलहाल। मुझे लगा आपको पता होगा, शायद आपकी बात हुई होगी बीच में। मेरी बहुत दिन बाद आज बात हुई तो उन्होंने बताया ये, वो और उनका जो बेबी है बस वही दोनों बचे हुए हैं, तो लोग अलग आइसोलेटेड रह रहे हैं। बाकी उनके फैमिली में अभी सबको कोरोना हो गया है ना। एक बार फोन लगा के बात कर लेना, ठीक है? बाकी वो अभी तुम लोग की कुछ दिन में क्लास चालू कर देंगे, ठीक है बेटा? हाँ सर। बाकी हाँ सर। इतने क्वेश्चन अपने हो गए बोरोइंग के, अब इतने ही आते हैं यार, इससे ज्यादा तो आते नहीं है। कल सुबह अपन डिबेंचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिबेंचर्स। देखो क्या है, कंपनी तो है बहुत इजी, थोड़ा सा ना बस फोकस बना के रखना, रटने की कोशिश मत करना। एक बार आपके दिमाग में फीड हो गया ना क्या कैसे होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे वेदिका से पूछ लूंगा कि अजय नाम का बंदा है 72 ईयर्स का है, उसको कंपनी में एमडी बनाना है, तो बताओ वेदिका बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? नहीं सर, 65 तक के रहता है। स्पेशल रिजोल्यूशन से बन पाएगा। रिजोल्यूशन होके बन रेजोल्यूशन सकता है। पास करके बन सकता है वो। 70 साल के ऊपर के पर्सन को क्या पास करा के बना सकते हैं? स्पेशल स्पेशल रिजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। क्राइटेरिया क्या है एमडी के लिए? मिनिमम एज क्या है? 21 21 इयर्स। मिनिमम 70 है। भूल तो नहीं गए हो? नहीं नो सर। नहीं सर। रेगुलेशंस याद है? यस सर सेक्रेटेरिया स्टैंडर्ड बोर्ड के फंक्शंस याद है? हाँ सर। पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, हाँ सर। रिव्यू सर। करना, गाइडेंस नोट गाइडेंस इशू करते हैं। मॉनिटर करना, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाना। ठीक है? कंपनी लॉ पे अभी फोकस कर दो 10-12 दिन, उसके बाद वापस से सेटिंग अप और जूरीस रिवाइज करवाऊंगा। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन उसका ही बनवाऊंगा, ठीक है? आप अपना घर में ही हो, आराम से स्टडी करते रहो, बाकी अपना ये सेशन चलता रहेगा पूरा एग्जाम तक, ठीक है? और ये एग्जाम होगा, इसमें बिल्कुल अपने मन में कोई डाउट ना रखें, एग्जाम जरूर होगा, है ना? यस सर। ठीक है बेटा, चलो कल मिलते हैं सुबह 8:30 बजे डिवेंचर के साथ, ये कर लो। ओके सर। अच्छा नंदनी बेटा, आपको नोट्स पढ़ते बन रहा है? नहीं सर, अभी तो बन नहीं रहा है, मतलब PDF मोबाइल से ही देखना पड़ रहा है मुझे, पीडीएफ खोल के।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, 19 तक लॉकडाउन हो गया अभी, है ना। सर आसपास एक काम करो, आप मुझे पीडीएफ भेज दो सेटिंग अप और कंपनी लॉ का, मैं प्रिंट आउट करवा देती मैं तो हूँ। भेज चुका हूँ। तो सेटिंग अप का नहीं भेजा है, कंपनी लॉ का कंपनी लॉ का हो गया है ना, पूरी बुक आपको मैंने 256 पेज की दे दी है, बाकी तो सबके पास होगी मेरे को लगता है ना। हाँ सर। सर सेटिंग अप का फर्स्ट पार्ट भेजना ना पीडीएफ। सेटिंग अप का मैं पूरा पीडीएफ अभी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। सर हम लोग ग्रुप में हैं नहीं। कैसे नहीं हो, सब तो हो ग्रुप में। नहीं है सर। सब हो, तुमको ऐड सर, कर मैं देते, नहीं मैं हूँ। पूरा भेज दे रहा हूँ, जो लगे उसको निकाल दो, है ना। यस सर। कंपनी लॉ का मैंने भेज दिया था, है ना, कंपनी लॉ का है, सर ठीक है।